welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about a very interesting and important topic which is Metallogenetic Epoch. ठीक है, ये बहुत important topic है from your बेसिक के सिलेबस में तो आपका रहता ही है. अगेन हु आर स्टडिंग इन MSc उनको भी ये चीज़ चाहिए, एंड द पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एंट्रेंसेस लाइक IIT-jam हो गया, और यू कैन से गेट and other like GSI and whatever other entrances are there, like few people are taking optional as a geology. So for all the exams which is relevant to geology or which is relevant to economic geology, it is very important topic to understand the metallogenetic epoch. Okay, so let's get start the topic. But before going to the topic, मैं आपको एक simple मतलब before going to the bookish language or before going to the slides, I want to say you or I want to explain you in a simple way कि easily कैसे हम इसको मतलब ये topic क्या है इसके बारे में पहले एक idea ले लेते हैं, then we'll start all the things systematically. So the term itself indicating, इसको अगर आप break करते हो metallogenetic, ठीक है, means एक तो metal टर्म यहाँ पर आता है, देन अदर वन इज जेनेटिक. दैट मीन्स मेटल, आप सभी को पता है मेटल क्या है, जेनेटिक मीन्स फॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एपोक. एपोक इन जियोलॉजी यू ऑल नो, इफ यू हैव स्टडीड द टाइम स्केल, अगर आपको टाइम स्केल पता है तो आपको पता है एपोक क्या है. मीन्स एपोक इज अ टाइम पीरियड. तो इन नॉर्मल वे in the context of this topic or this metallogenetic epoch chapter, you can say epoch is a time period. But in time scale, you know what is eon, then era, period, okay, then epoch. These are the different things. मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं और इसको हम क्लासीफाई करते हैं टाइम जोन के अकॉर्डिंग. ओके, इन डिटेल व्हेन यू आर गोइंग टू द डिटेल, दैट इज योर इपोक. ओके, इसके बाद और भी फेज एज वगैरह आते हैं, बट हियर यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड एपोक इज नथिंग बट अ टाइम. इट इज इंडिकेटिंग अ टाइम पीरियड और टाइम स्पान. सो मेटल फॉर्मेशन का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसको ही हम बोल रहे हैं मेटलोजेनेटिक इपोक. दैट मीन्स कुछ ऐसा टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऐसा कुछ टाइम है जहाँ पर कि आपको मेनली और मेजरली मैक्सिमम मिनरल वहाँ पे बने थे. बट दैट डजेंट मीन कि अदर टाइम में मिनरल बने नहीं है. अगर मैं आपको बोलूँ वी हैव थ्री इपोक, थ्री मेटलोजेनिक इपोक, ठीक है. प्रीकैम्ब्रियन, and in the next you have the late पालियोजोइक. आप पालियोजोइक जिसको पता है आप तो बोलोगे ये तो इयन नहीं है, ठीक है, सॉरी एपोक नहीं है, ये तो पीरियड है. यस, इट इज अ पीरियड, बट वी आर कंसिडरिंग दिस टाइम फेज एज अ इपोक. इपोक यहाँ पर आप मतलब टाइम स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओ, बट इसको उतना डीप में मत लो कि टाइम स्केल में तो इसका मीनिंग कुछ अलग है. यहाँ पर वी आर यूजिंग दिस टर्म इन अदर कंटेक्स्ट लाइक टू इंडिकेट द टाइम स्पान और टाइम पीरियड. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैं अगर बोलूँगा फ्रॉम 12, ओके, 12 टू 5 PM, 12 नून टू 5 PM तक आपको एक जगह पे जाना. मीन्स आई एम गिविंग यू दैट टाइम पीरियड की विद इन दैट टाइम पीरियड यू हैव टू बी देयर इन दैट प्लेस. सिमिलरली यहाँ पर एक टाइम पीरियड को बस हम इंडिकेट कर रहे हैं, विल सी दैट टाइम पीरियड. And the next epoch is mainly in India. We are considering three metallogenic epoch, and last one is the late Mesozoic. ठीक है, तीन टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको मेटल बने, बट दैट डजेंट मीन कि अदर टाइम में मेटल नहीं बने. मैक्सिमम मीन्स यू कैन से मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम मिनरल इसी टाइम पे बने हैं, बट exceptions are there. Other minerals also are found in different time. Okay, but mainly the mineral we are exploring or the majority of the mineral which is present in the India are formed in this time period or in this time epoch. Okay, so this is all about the topic. So let's get start. So metallogenetic epoch are the specific time period. देखो वही चीज यहाँ पर बताया गया, known for the formation of many minerals deposit. many mineral deposit, not all. many means बहुत सारे, बट ऐसा नहीं कि 100% जो आपको मतलब मिनरल डिपॉजिट मिला सब यहाँ. 95% यहाँ बने, बट 5% या 10% तो अदर टाइम में भी बने हैं ना. दैट्स ऑल. एंड इट डज नॉट मीन दैट ऑल मिनरल्स फॉर्म ड्यूरिंग अ डेफिनाइट मेटलोजेनिक. वही चीज़ ये बता रहा है कि हर मिनरल यहाँ पर ही बना है ऐसा
हम नहीं बोल सकते, बट 95% ऑफ द मिनरल, 90% ऑफ द मिनरल हैव फॉर्म इन दिस टाइम पीरियड. In India, the mainly metallogenic epochs are include Precambrian, late Paleozoic, and late Mesozoic, or you can say early tertiary. So I have told already. So let's start with the प्री. तो एक एक पीरियड को देखते हैं, या फिर यू कैन से इंडिविजुअल एपोक को देखते हैं. आप बोलोगे प्री कैम्ब्रियन तो एपोक नहीं है, यू कैन कंसिडर इट एज अ ईओन, बट यहाँ पर हम एपोक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटालोजेनेटिक एपोक बोल रहे हैं. ओके, सो इन प्री कैम्ब्रियन एपोक, द प्री कैम्ब्रियन एपोक इज सिग्निफिकेंट ओवर द वर्ल्ड. ये मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत इंपॉर्टेंस है. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डाइवर्स मिनरल डिपॉजिट. लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके. ये पीरियड बहुत टाइम तक चला था, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से इट स्टार्टेड फ्रॉम अर्थ जब से बना 4.6 बिलियन ईयर से लेके 2500 तक. ओके, 2500 से लेके 541 तक, 541 मिलियन ईयर से लेके यहाँ से, मतलब फ्रॉम दिस मिलियन ईयर टू यहाँ तक ये एपोक चला था. दैट इज वी आर सेइंग प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड. ओके, so in this period you have seen a various kind of mineral deposit is there. Okay, endogenetic deposits are linked with the various phase of magnetism. यहाँ पर magnetism हुआ, but these are the endogenetic, while the exogenetic deposits like iron, manganese are related to the sedimentary and metamorphic process. So ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, यहाँ पर igneous activity भी हुआ, sedimentary activity मतलब sedimentation भी हुआ, and metamorphism भी हुआ. Okay, तो इन इंडिया दिस एपोक इज मार्क्ड बाय द, यहाँ पर इंडिया में ड्यूरिंग दिस एपोक यू आर गेटिंग द आयरन और क्रोमाइट, मैंगनीज और गोल्ड, कॉपर, लीड, सिल्वनाइट, जिप्सम, काइनाइट, जेमस्टोन, ऑल काइंड ऑफ मिनरल यू आर गेटिंग इन दिस एपोक ओनली. ओके, बट दैट डजेंट मीन अब आगे जाओगे तो आपको कोल भी मिलेगा इन द नेक्स्ट एपोक, जिसको आप बोल रहे हो लेट पैलियोज़ोइक. ओके, but why this is more important? Because this happen worldwide. This is significant over the world because of its long duration and diverse mineral deposit. इसका टाइम स्पान भी बहुत ज़्यादा था एंड बहुत सारे आपको मिनरल मिलते, फ्रॉम आयरन टू अप टू यू आर गेटिंग जेमस्टोन, गोल्ड, कॉपर, ऑल द थिंग्स. सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. सो विल सी फ्यू एग्जांपल्स. लाइक हमने देखा आयरन डिपॉजिट भी मिल रहे, क्रोमाइट भी मिल रहे. तो आयरन आपको कहाँ पर मिल रहे हैं? साउदर्न सिंहभूम में आपको मिलेगा. साउदर्न सिंहभूम, देन केओंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, दीज आर द प्लेसेस इन ओडिशा. देन बस्तर अगर आप देखते हो, बस्तर, दुर्ग, चंदा, ठीक है, बस्तर, दुर्ग, दीज आर फ्रॉम बस्तर क्रैटन. देन चंदा, रत्नागिरी, दीज आर एरिया सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र. देन धरवार में आपको कर्नाटक एरिया में बेल्लारी, सिंदूर, शिमोगा, ठीक है, ये सब एरिया में आयरन मिलता है. एंड कमिंग टू द क्रोमाइट डिपॉजिट, सिंहभूम में ही ये मिलता है, मेनली सिंहभूम क्रैटन में, विच इज इन द ढेंकनाल, कटक, केओंझर एंड मैसूर एंड हसन में भी थोड़ा बहुत मिलता है इन कर्नाटक. एंड गोल्ड डिपॉजिट आप सभी को पता है, कोलार गोल्ड फील्ड है आपका, हट्टी है, गदाग है, रामगिरी, आनंदपुर, वायनाड एंड कोंडरकोचा. ओके, दीज आर द गोल्ड डिपॉजिट, दीज आर द एरियाज ओनली. इन तो आपको पूरा एरिया ऐसे याद नहीं रखना है. व्हेन वी विल डिस्कस इंडिविजुअल मिनरल्स इन दैट टाइम वी विल सी like geographical and geological distribution. Just for your understanding purpose I am saying. Then copper deposit you will get in the Singhbhum, Khetri, Purva Bandera, ठीक है, पूर्व बानेरा एंड बिंदर एंड मलाजखंड एंड मैलाराम, गानी, अग्निकुंडला, ठीक है, ये सब एरिया में आपको कॉपर मिलता है. एंड कमिंग टू लीन, जिंक, मेनली जवाहर, राजपुरा दरीबा बेल्ट में आपको मिलेगा, देरी में मिलेगा, रामपुरा, गुच्छा, दीज आर द प्लेसेस, बदोदरा, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ओनली. एंड कमिंग टू द मैंगनीज और इज इन द बालाघाट, बांदेर, नागपुर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा. तो ये सब में आपको मिलता है मैंगनीज. सो अगर आप ये मैप देखते हो इंडिया का, ठीक है, ये मैप अगर हम देखते हैं इंडिया का, ओके, तो ये फुल मैप ही आपको दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ पूरा मैप आ रहा है यहाँ पे. तो मेन ये जो डिपॉजिट्स जो भी आपको दिखे मेनली क्रैटन में, क्रैटन मीन्स ये आपका धरवार क्रैटन है, ये एरिया में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलता है आपको प्री कैम्ब्रियन का. बिकॉज इन दैट टाइम ओनली क्रैटन वाज फॉर्म्ड एंड दैट वाज द स्टेबल पार्ट. ओके, सो अगेन बस्तर में आपको एमपी वगैरह का कुछ रीजन या फिर छत्तीसगढ़ जो भी मिलता है. अगेन सिंहभूम, उड़ीसा, झारखंड, ये एरिया में आपको आयरन डिपॉजिट मिलता है. एंड बुंदेलखंड क्रैटन एंड वेस्टर्न इंडियन क्रैटन. ओके, आरावली जो आप बोल रहे हो. तो दीज आर द थिंग्स
you are getting, okay, mainly in these places at the time of Precambrian you are getting the deposits mainly, but that doesn't mean that in other places you are not getting, you are getting. This is Kudappa, this is Proterozoic, okay, सेडिमेंटेशन पीरियड, यहाँ पे आपको बिंदियन रेंज में आपको कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, ओके, बट मेनली आपको क्राटोन में ही मिलते हैं. दीज आर द थिंग्स regarding the Precambrian epoch. So we are exceeding 10 minutes, and most of you have suggested that to keep the video shorter, so I am dividing that metallogenetic epoch in two parts, and in the upcoming part we will discuss other two things, okay, other two epochs. So I am stopping here. Thank you for watching, and if you have any doubt regarding the metallogenic epoch and the Precambrian Metallogenetic Epoch and Precambrian, especially we have seen here a Precambrian epoch. So if you are facing any difficulties, any doubt, feel free to ask in the comment section. And again, thank you for watching.